हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए यहाँ पर हम मेमोरी बेस्ड 9 सितंबर 2024 के शिफ्ट सेकेंड को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सीजीएल के अंदर, उस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। अगर आपका एग्जामिनेशन अभी नहीं है तो आप जाके इसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन जो आपको सिमिलर पैटर्न पे मिल सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 9 सितंबर के 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, तीनों के 3 शिफ्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो जाके ज़रूर इसको आप दे दीजिएगा अगर आपका एग्जामिनेशन अभी नहीं है तो। ठीक है, अगर कल परसों एग्जामिनेशन है तो आप छोड़ दीजिए, आप इसको नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका 5-6 दिन प्लस टाइम है तो वो ज़रूर दीजिएंगे इनको। ठीक है, तो चलिए रेडी करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर इंग्लिश और लास्ट में मैथ बनाएंगे। तो सबसे पहला रीजनिंग क्वेश्चन है, इन ए क्लास 4 स्टूडेंट्स रैंक बिटवीन राहुल एंड श्रीजा। राहुल और श्रीजा के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। श्रीजा रैंक 14 फ्रॉम द टॉप। श्रीजा का रैंक टॉप से कितना है, आगे से, तो यहाँ पर हम इसको श्रीजा आगे लेते हैं एंड राजू जो भी है यहाँ पर हो गया राहुल। श्रीजा का रैंक 14 है आगे से, जबकि इसका राहुल का 7वां रैंक है। तो हाउ मनी स्टूडेंट्स आर इन देयर क्लास, तो 14 यहाँ हो गया, 4 और 7 4 11 जोड़ देंगे 25, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 4 11 25। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये मिरर इमेज पूछा है, तो ये जो नीचे है ये इधर ही आएगा और ये ऊपर है तो इधर आ जाएगा, यही पॉसिबल है और आंसर कोई है ही नहीं। इसके बाद कोई भी नंबर को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, 4 दूनी 8, यानी कि 4 को तो डिवीज़न से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर 6 से काटेंगे 6 कम 6 44, नहीं, तो 4 को तो कुछ नहीं करना है, 104/4 तो रहना ही चाहिए, 4 को कुछ नहीं करेंगे। अब 6 और 5 में देख लेते हैं, तो माइनस थर्ड ऑप्शन यूज़ करें, -5 + 13 × 6 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो वैल्यू तो बहुत बड़ा आना चाहिए था, वैल्यू यहाँ पे आ पाएगा नहीं, तो माइनस को यहाँ पे, तो माइनस का तो माइनस, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा ना, तो देखो तो 13 से 78 ना, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रहा है, थर्ड ऑप्शन से पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। अब बोलते हैं 104 डिवीजन बाई 4 -13 और +6 × 5 कर देते हैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 24 6 चौक 24, और यहाँ पे बच गया 13। यहाँ पे 13 6 25 30, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं, 104 डिवीज़न बाई 13 और -6 + 4 × 5, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। 13 को 8 बार में चला गया, यहाँ 5 चौक 20, हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन से निकल जा रहा था आंसर। आगे चलते हैं, अगला को यहाँ पे लिखा एलर्ट को अगर ऐसा लिखा गया है तो बताओ क्या, ए का मान 1 होता है, डी का मान 4 यानी कि प्लस का 3 किया है, एल का मान 12, ओ का मान 15 यानी यहाँ भी प्लस का 3 किया है, ई का मान 5 यहाँ भी प्लस का 3 किया यानी प्लस का 3 चल रहा है। तो डी से जी से स्टार्ट होगा, यानी डी 4 होता है, 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 93-102 111 123 138। 102 में कितना जोड़ा, 9 जोड़ा होगा, 111 में 11 जोड़ा होगा सॉरी 13 जोड़ा होगा, 13 नहीं 12 जोड़ा होगा ना, 12 जोड़ा होगा तभी तो उतना हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे 12 जोड़ा होगा और यहाँ पे 15 जोड़ा होगा, यानी प्लस का 3, यानी इससे पहले 6 पे जाएंगे तो 93 में कितना जोड़ा होंगे, 93 में प्लस का 3 जोड़ा होगा, तो 93 और 3 96, और 96 में फिर, और 96 में 6 जोड़ा होगा, रह गया। ठीक है, चलो उसके बाद SHIT को ऐसा लिखा है, एस का मान होता है कितना, एस का मान होता है 19, आर का 18 होता है, एच का मान होता है 8, इसका मान जी का मान होता है 7, आई का मान 7 रहने दिया, आर का मान, यानी कि अगर हम ये कहें कि वोवेल को इसी तरह रखा गया है, हाँ वोवेल को नहीं, बीच वाला को इसी तरह रखा गया है, तो बस एक वैल्यू घटाते जाना है, तो बी यही का ऑप्शन बन सकता है, और कोई ऑप्शन हो सकता है नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ, के का मान 11, जे का मान 10, ठीक आंसर ही हो गया। इसके बाद ये फिगर है, तो बताओ ये फिगर क्या होगा, तो ये स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब ही नहीं है, बस हमको फर्स्ट सेकंड 2 फिगर देखना है। ये तो हेक्सागन हो गई, स्क्वायर बाहर की ओर हो जाएगा, और ये जो एक ऑक्टागन है वो नीचे बीच में आ जाएगा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है ना, हेक्सागन तो पहले से ही है, और ये हेक्सागन स्क्वायर बाहर की ओर आएगा, हेक्सागन अंदर आ जाएगा, ये लो पॉसिबिलिटी है, और वो अंदर रंगीन था, सादा हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन को हिंदी में लिख लेते हैं, हाइट को क्या लिख सकते हैं, हाइड, ही के लिए क्या लिखा है, कहीं पे लिखा है हीट, हाँ ही के लिए क्या लिखा है, ही के लिए यहाँ पर तो गा डो माल लिखा है, तो यहाँ पर गा डो माल, तो ही वॉज गुड को, तो गा तो हो गया, गा तो आंसर हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और हाइड के लिए हो गया, और गोन के लिए क्या लिखेगा, तो डामोडोफ है, डामा माँ भी हट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, डोल बचेगा इसका आंसर, हाइड का क्या आंसर आ जाएगा, डोल। ठीक है, चलो आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद ये ऐसा स्क्वायर जैसा बना हुआ है ना, तो ये 4 स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी आएगा
ये यहाँ भी, ये पार्ट उठ के यहाँ भी आएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। 3 सर्किल इधर है तो ये हो गया, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, 3 और 3 करके आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो एक बार और देख लेंगे फिगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगला 6 दोस्तों में सबकी अलग अलग लंबाई है। अनंत अनंत गगन से लंबा है। अनंत जो है गगन से लंबा है। मनोज जनक से छोटा है। मनोज जनक से छोटा है। मनोज क्या है, जनक से छोटा है। पार्थ जनक से लंबा। पार्थ जो है जनक से लंबा है लेकिन गगन से छोटा है। लेकिन गगन से छोटा है यानी कि पी जे और एम यहाँ आ गया। यदि अनुराग सबसे छोटा है, यदि अनुराग सबसे छोटा है तो सबसे लंबा कौन है, अनंत इसका सही आंसर हो जाएगा। अनंत सबसे लंबा है। चलो आगे क्वेश्चन है, ये फिगर है, ये स्क्वायर यहाँ आया, ये स्क्वायर यहाँ, ये स्क्वायर यहाँ, तो स्क्वायर यहाँ आना चाहिए। 2 ऑप्शन में है। ट्राइंगल भी इसी तरह से। ये अब ये देखते हैं, ये पार्ट घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा, तो ये पार्ट घूम के ऐसे आएगा, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। हाँ ये पॉसिबल है क्या, फिगर सेम भी है, हाँ पॉसिबल यही आंसर है। आगे चलते हैं, रिलेशन के बाद बोलता जे का के से क्या संबंध है। जे प्लस का मतलब भी डब्ल्यू की बहन है, जे सी की बहन है, जे यह सी की बहन है। और इन स्टार का मतलब भी डब्ल्यू की माँ है, सी के की माँ है, सी के की माँ है, सी जो है के की माँ है। ठीक, माइनस का मतलब है कि भी डब्ल्यू का पिता है तो के एम का पिता है, के जो है एम का पिता है, के एम का पिता है। तो जे का के से कैसे संबंध है, जे का मामा का संबंध है, नहीं गलत हो गया। जे देखो, जे प्लस का मतलब भी डब्ल्यू की बहन है तो जे से की बहन है, और सी स्टार का मतलब भी डब्ल्यू की माँ है, सी के की माँ है। अच्छा, सी के की माँ है, सी के की माँ है। और के माइनस एम का मतलब क्या है, के माइनस का मतलब भी डब्ल्यू का पिता है, के एम का पिता है। के माइनस एम का मतलब भी डब्ल्यू का पिता है तो के एम का पिता है। तो जे का के से क्या संबंध है, जे का के से क्या संबंध है, जे का के से क्या संबंध है, जे का के से क्या संबंध, मौसी का। अच्छा, मामा तो नहीं तो मौसी न होगी। हाँ अरे हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। फिर देखो ये स्टार, ये बिंदु यहाँ, बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ, तो बिंदु फिर वहीं पर आ जाएगा, यानी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। फिगर सेम रिपीट होगा, नहीं सेम फिगर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ बोल रहा है कौन अगला आएगा ना। तो ये बिंदु 4 बार में आके यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, के की बात करें, के यहाँ है, के यहाँ, ये 2 बार में घट गया, प्लस, तो वैल्यू क्या आएगा, ये प्लस यहाँ, प्लस यहाँ, प्लस यहाँ गैप हो गया, तो इसी में इसको आंसर आएगा ना। तो देखो आर तो हो सकता है, डिवीज़न का साइन भी हो सकता है, आर भी होगा, डिवीज़न होगा। अभी बिंदु हटा तो क्या हुआ, कैसे पता चलेगा इस चीज़ को, छोड़ देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि सम क्वेश्चंस आर आंसर। सम क्वेश्चंस क्या है, आंसर है। सम क्वेश्चन क्या है, आंसर्स हैं। ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, और ऑल आंसर्स क्या है, रॉन्ग हैं। सम रॉन्ग आर करेक्ट, सम रॉन्ग क्या है, करेक्ट है। तो सम रॉन्ग आर क्वेश्चन क्या है, सम रॉन्ग क्या है, क्वेश्चन है क्या, सम रॉन्ग क्वेश्चन है, हाँ पॉसिबल है। सम करेक्ट आर रॉन्ग, सम करेक्ट आर रॉन्ग है, ये भी पॉसिबल है। सम आंसर्स आर रॉन्ग, सम आंसर्स आर रॉन्ग, ये भी पॉसिबल है। ऑल कंक्लूजन्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए है, ए का मान कितना होता है 1, जी का मान कितना होता है 7, यानी प्लस का 6 हुआ। जेड का मान 26, एफ का मान कितना होगा, ये भी प्लस का 6 होगा क्या, नहीं प्लस का 7। डब्ल्यू का होता है 23, सी होता है 3, यानी कि 26 तो 29, यानी कि यहाँ भी प्लस का 6 हुआ। ठीक है, तो प्लस 6 चलेंगे। एल का मान होता है 12, एल का मान कितना होता है 12, 12 6 18, 18 बोले तो आर। ठीक है, एस का मान कितना 19, 19 6 25, यानी कि आर के बाद वाई, इसका सेंस है वाई आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं कि 5 की फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट ऑफ फेसिंग 5, 5 के पीछे कौन होगा। तो 5 के पीछे की बात करते हैं। देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 के पीछे क्या नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, तो इसके अंदर 6 आ जाएगा। आगे चलते 20 30 42, यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ 12 का अंतर, यहाँ पे 14 का अंतर। 10 12 14 16 का अंतर होगा, तो 56 में 6 जोड़ेंगे, 56 6 62 72 72 पर 18 का अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला कि बताओ क्या होगा, तो हम क्या करें कि 14 से कटेगा, हाँ प्लस को डिवाइड कर दें, प्लस को डिवाइड लास्ट ऑप्शन में है। 9 × 182, 14 से डिवीजन करेंगे और डिवीजन को प्लस कर देंगे, 67 - 33। ठीक है, 14 से काटेंगे, 14 कम 14, 14 3 42, और 9 3 27, 9 3 27, 9 कम 9 117, और प्लस यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 4 करेंगे तो 7 4 11 आ रहा है, एकदम आ रहा, बस आंसर हो गया यही। आगे चलते हैं। जे का मान 10 होता है, जी का मान 7 होता है, डी का मान 4 होता है। ए यानी कितना डिफरेंस हुआ, 3 का डिफरेंस हो रहा था, ए के बाद 3 का डिफरेंस यानी कि 26 होता है। तो ए के बाद कटाएंगे जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, तो वी यू डब्ल्यू
W से स्टार्ट होगा आंसर? नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, गड़बड़ तो हो गया कुछ। क्या गड़बड़ कर दिए हम, देखते हैं। J का मान कितना होता है 10, G का मान कितना होता है 7, D का मान कितना 4, A का मान कितना होता है 27 कह सकते हैं। देखो तो इसमें देखें 30 हो जाएगा, ये 27 37 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा ना ये। 7 नहीं 21 26 और 7 33 कितना हो जाएगा 33, सॉरी ये 10 ना है, तो 26 10 कितना हो जाएगा 36 33 और 26 4 30, ये हो जाएगा 27 और 27 से घटेगा 24 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा x से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। और y का मान कितना होता है, y का मान हो गया 22, सॉरी y का मान 25, b का मान होता है 22, s का मान होता है 19, यानी -3 p का मान 16 में से 3 जाएगा, m आएगा, यानी कि अच्छा ये गड़बड़ हो जाता है अभी ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ईच लेटर ऑफ द वर्ड शॉर्टेन इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिमेन अनचेंज। ठीक है, बस लिखो SHORTEN करो पहले, तो सबका वैल्यू कर दो 19, इसका 8, इसका 15, इसका 16, तो इसका 18, T का 20, E का 5, N का 14। तो पहले कौन आएगा 5 यानी कि E, फिर H, ठीक, फिर तो A भी हो गया, E भी हो गया, तो फिर 14 आएगा, 14 बोले तो N, फिर 15 आएगा O, PQR, फिर 18 S और T। ठीक है, तो कितना सेम हुआ, एक सेम हुआ, हाँ एक सेम दिख गया, ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, ये नहीं, मात्र एक वैल्यू ऐसा दिख रहा है जहाँ पे वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है इसको कि वो मिरर इमेज पूछ रहा है, जब हम इसको रखेंगे तो ये ट्राइंगल ऐसा रहेगा, ट्राइंगल इधर ही आएगा, ऑप्शन बस आंसर ही हो जाए, ये जब ऐसे है तो वो ऐसे बनेगा। ठीक, सम सर्किल्स आर रेक्टेंगल्स, सम सर्किल्स क्या है, रेक्टेंगल है, सम सर्किल्स आर रेक्टेंगल्स, सम स्क्वायर्स आर ट्राइंगल। ठीक है, नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल, नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, कोई भी स्क्वायर्स क्या है, रेक्टेंगल नहीं, कोई स्क्वायर्स रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन सम स्क्वायर क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, सम स्क्वायर ट्राइंगल है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल हो सकता है, कभी नहीं होगा। सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल होगा, कभी नहीं होगा। नो रेक्टेंगल और स्क्वायर, नो रेक्टेंगल और स्क्वायर, हाँ ये बात सही है, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, नो रेक्टेंगल और स्क्वायर, नो स्क्वायर और रेक्टेंगल, नो रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो ये सही तो है। और बोलता ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो यहाँ कह रहा है नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड भी फ्लो कर रहा है। टी का मान 20 होता तो ये तो 18 19 20, तो 18 का 17 आएगा, तो आएगा आंसर क्यू से स्टार्ट होगा। फिर क्यू का मान कितना होता है 17, एन का मान होता है 14, फिर के का मान होता है 11, के का मान 11, यानी -3 8 आएगा, यानी कि एच आएगा, AQH हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला चलते हैं, 14 है, इसका आधा करके स्क्वायर कर दिया, 20 का आधा हो गया तो 16 32 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है, कितने नंबर ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 3 कितना हो गया 6। ठीक है, 3 3 6, और 6 के बाद 3 3 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 10 ट्रायंगल तो हो गया हमारे पास, 11 और एक और 12 ट्रायंगल हम गिन पा रहे हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर, ये 2 ट्रायंगल यहाँ पर, और यहाँ से निकलता है 10 ट्रायंगल। ठीक है, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन कौन सा छोड़े हुए हैं रीजनिंग में, एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं रीजनिंग, ये वाला ना, इस क्वेश्चन को तो ये नहीं बना पाएंगे, कहने देते हैं। अब आते हैं जीके के लिए। फर्स्ट एवर वुमेन प्रीमियर लीग बिगन एट विच प्लेस। अच्छा, पहला वुमेन प्रीमियर लीग IPL लीग कहाँ हुआ था महिलाओं का, सबसे पहले कहाँ खेला गया, क्या होगा, तो कोलकाता ही मारते हैं। ईडन गार्डन से शुरू हुआ होगा, लेकिन हो सकता है, चलो उसको रहने देते हैं। द टर्म दोआब का मतलब होता है बिटवीन द दो रिवर, दो नदियों के बीच का बोलते हैं। ठीक है, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेन्स टेन लंदन ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था 2012 में, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। तो अभिनव बिंद्रा तो जीता था 2008 के ओलंपिक्स में जीता था, तो अभिनव बिंद्रा ही दे देते हैं क्योंकि 2 मेडल भी जीता अभी तक है। विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, कौन सा लैटिट्यूड आर्टिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट गोज अप द डिमांड विल मनी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या आदमी लोग क्या पैसा जमा करने लगेगा कहाँ, बैंक में, इंटरेस्ट बढ़ने पर, तो डिमांड क्या हो, पैसा घट जाएगा, तो द डिमांड ऑफ मनी विल फॉल, घटेगा ही घटेगा। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर इन 2022, तो भाई ये PM मोदी को दिया था। दूसरा किसको मिला था,
दूसरा आशा भोसले, तीसरा अमिताभ बच्चन को मिला था। अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, किस आर्टिकल के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है काम करने को, तो आर्टिकल 256, आर्टिकल 263, आर्टिकल 356, ये तो स्टेट इमरजेंसी की बात होगा। आर्टिकल 370 तो नहीं होगा। अब ये दोनों में होगा आर्टिकल 263 या आर्टिकल 256। आर्टिकल 263 कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विंड्स आर टर्म एज लू, लू का मतलब होता है गर्म है, तो ड्राई विंड्स ब्लोइंग सच एज सैंडस्टॉर्म, विंड्स कमिंग फ्रॉम वाटर बॉडीज, विंड्स ऑफ सेम स्पीड, तो ये हो जाएगा ड्राई विंड्स ब्लोइंग सच एज सैंडस्टॉर्म का चलता है। विच गॉड इज वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल, छठ पूजा सूरज की होती है छठ पूजा, बिहार में फेमस। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्क्रिप्शन संस्कृत प्रोज इज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक बाय द इंडियन छात्र रुद्रमन वन, तो रुद्रदमन की बात करते हैं जूनागढ़ के अंदर मेंशन किया गया था कि वो बनाया था क्या क्या उसको बोलते हैं जो कौन सा ये लेक कुछ फाउंटेन था वो बनाया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है। व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विथ, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। इन विच रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, किसमें क्या होता है कंपाउंड्स टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाता है। चलो ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011, कोई जानकारी नहीं है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, सेम फॉर्मूला होता है बट अरेंजमेंट डिफरेंस होता है, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। अगर हिंदी में देखते हैं आइसोमर्स में हिंदी में क्या लिखता है, आइसोमर ही लिखा है यहाँ पर, तो गड़बड़ है, लेकिन आइसोमर्स हम कन्फर्म है। इल्तुतमिश जो है किसका था, तो गुलाब वंश का था, यानी सेलेब डायनेस्टी का था। द ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में 1966 में स्टार्ट हुआ था, 1960s हो गया। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द सेलेब जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि बैटल ऑफ रामचंद्र भाई मालिक कफूर, ये हो गया इंपॉर्टेंट है। द वेस्टर्लीज विंड्स ब्लो इन विच लैटिट्यूड, वेस्टर्लीज की बात करते हैं किधर चलता है, वेस्टर्लीज की बात करेंगे तो पहले यहाँ पे ट्रेड विंड होता है, ट्रेड विंड ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, तो 30 से 50 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। हाँ अगर हम वेस्टर्लीज की बात करते हैं, इसको हम अगर हम फिगर से बना के देखना चाहें ना इस कॉन्सेप्ट को, देखो जैसे कि हमारे पास ये क्या होता है, ग्लोब होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। तो ऐसे आता है ना, जैसे कि हवा यहाँ जा रहा है तो इधर आके इधर घूमेगा इससे, तो ये ऐसे घूमता है, ये नहीं होगा। फिर ये 0 से 30 डिग्री, तो 30 से 60 डिग्री बीच में होगा, 30 से 60 डिग्री, वही चीज़ यहाँ भी ऐसे होगा, और ऐसे घूमेगा ये। तो 30 से 50 डिग्री मार दे क्या कि 30 से 60 डिग्री मारे, 30 से 50 की 30 से 60 होता है, 30 से 60 ही लग रहा है ज़्यादा चांस है कि 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड होता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। 10 से 30 डिग्री की बात करते हैं, ऐसे जाएगा वो ऐसे जाएगा। थोड़ा सा डाउट हो गया, ये क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, फर्स्ट चेयरमैन की बात पूछ रहा है ना, चेयरमैन जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अरुण जेटली, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना वही होता है। हु वाज द लीडर ऑफ चिटगांव, भाई सूर्य सेन था ना, राज बिहारी बोस नहीं है, सूर्य सेन है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड काला आश्रम फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस एंड एसोसिएटेड डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो काला आश्रम की बात करें, बिरजू महाराज लग सकते हैं बट मारेंगे नहीं। IUPAC नेम किसका, टेट्रा ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, तो ब्रोमाइड है, ब्रोमीन तो आना ही चाहिए, ब्यूटाइल है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि इसमें मेथ एथ प्रोप होता है ना, छोड़ देते हैं। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन केस ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है ना, लंग्स थोड़ी होगा, फेफड़ा नहीं होगा, लीवर अफेक्ट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द एस्टैब्लिश एज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द कोर्ट्स, ठीक है, पहले बॉम्बे नहीं कलकत्ता होगा, कलकत्ता को पहले बनाया गया था, उसके बाद ही और कहीं बना था। तो इसका जीके भी अच्छा क्वेश्चन था आज का। अब आते हैं मीनिंग ऑफ एडीएम पूछा है, कॉल इट अ डे यानी आज का दिन, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, द टाइम एट द एंड ऑफ द डे, स्टार्ट अ डे बाइडली, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब द टाइम एट द एंड ऑफ द डे, कॉल इट अ डे मतलब आज का दिन बुलाना। स्टार्ट अ डे बैडली यानी दिन खराब होना, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग नहीं, स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग काम को रोकना, कॉल इट अ डे एक दिन, स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग किसी पे काम करना, बुलाओ उसको एक दिन के लिए, काम करने के हो सकता है। टॉक्सिक का एंटोनिम क्या, टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, तो हार्मलेस हो जाएगा, एंटोनिम टॉक्सिक का हार्मलेस हो जाएगा, हार्मलेस है। जोवियल का मतलब बहुत खुशी होना, ऐसा होता है ना सिनोनिम, तो जोवियल है जोकिंग होगा, जीनियल जॉइंट नहीं जोकिंग, जोवियल है बहुत हंसी मजाक वाला है। पर्सन जो बहुत सारे लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लैंग्वेज कहते हैं। लिंग्विस्टिक नहीं होगा बोलने वाला, बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषा में, मल्टी लैंग्वेज जो बहुत सा भाषा बोलने वाला। लिंग्विस्टिक मतलब होता है
लिंग्विस्टिक, मल्टी लिंग्विस्टिक नहीं है, मोनोलिंगुअल नहीं होगा, चलो ठीक है। तो बोलता है फैंटेसी, प्लेइंग फैंटेसी गेम ऑन इंटरनेट इज़ एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली बट इट इज़ रिस्की। तो क्या बोल सकते हैं, इन अ पेनी फॉर इन अ पाउंड, इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, नॉट फेयर एंड स्क्वायर, मेकिंग अ क्विक बक। मेकिंग क्विक बक मतलब तुम्हें पैसा बढ़ाना, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड इलीगल, इमीजिएट पैथेटिक, डेफिनेटली, इनकरेक्टली डेफिनेटली यहाँ पे गलत है, इलीगल भी सही, ILGL सही है, डेफिनेटली यहाँ पे गलती है। फैटल का मतलब होता है घातक, तो सिनोनिम पूछा डेडली हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड कौन, एंटीक्विटी, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी होता है ये ना, फैकल्टी, कॉन्फेडरेसी, एरिस्टोक्रेसी होता है, CRACY होता है। आई विश आई नो हाउ टू टर्न ऑन द हीटिंग सिस्टम, आई विश मैं आशा करता हूँ, आई विश आई न्यू हाउ टू टर्न ऑन द हीटिंग सिस्टम, कैसे चालू किया, आई विश आई न्यू होगा, आई न्यू हाउ टू टर्न ऑन हीटिंग सिस्टम। आई विश मैं आशा करता हूँ, मैं विश करता हूँ, आई विश आई हैड नोन टू, आई विश आई हैव नोन हाउ टू टर्न ऑन द हीटिंग सिस्टम। चलो देखते हैं क्या होगा। द शॉर्ट मैन वॉज बींग लाफ्ड एट बाई द स्टूडेंट्स, करेक्ट, एक्टिव फॉर्म, बींग लाफ्ड है तो लाफिंग होना ही चाहिए, ठीक है। वाज है तो वर हो होगा, वाज है तो लाफिंग है ना, द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द शॉर्ट मैन, द स्टूडेंट आर लाफिंग एट द शॉर्ट मैन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है, द शॉर्ट मैन वाज लाफिंग, द शॉर्ट मैन वाज बींग लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। तो वाज पास्ट की बात करा, वाज और बॉडी पास्ट होते हैं ना, हाँ, तो ये हो जाएगा। वन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं सोमनोलॉजिस्ट कहते हैं। हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाई एंड डैश आर इंट्रोडक्टिव वर्ड्स इन एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ, व्हेन, वेयर, वाई एंड विच आर इंट्रोडक्टिव वर्ड्स इन एवरी इंट्रोगेटिव। As such you miss the last program, here is a summary of the story. In case you miss the last program, here is summary of the story. Though you missed the last program, though you miss it, so you missed it. Though you missed the last program, so you missed as such you, so you missed the last program. Here is summary of the story. यहाँ पे summary है। Though you missed, अगर तुम छोड़ते हो तो here is summary of the story, यहाँ पे summary है, here is a summary of the story. Though you missed होगा कि so you missed होगा, तो दो मारते हैं। Sonia had told me that she wants to become a famous dancer. पैसिव वॉइस में बनाना है। Sonia has told me that she wants to become a इतना, ठीक है। तो टोल्ड यहाँ पे पास्ट की बात करें, टोल्ड है तो भाई थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा, हैड बीन लगना चाहिए, हैव बीन, तो बीन टोल्ड हो जाएगा, बीन टोल्ड तो हो गया, बीन टोल्ड यहीं पर लगेगा और कहीं पे बीन टोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना, हाँ ठीक है। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज क्रेमेटेड, यहाँ पे जला जाता है उसको क्रेमोटोरियम कहते हैं, ये तो पता ही है। डेवलपिंग इन ए डाइवर्स कंट्री रिक्वायर डिटेल प्लानिंग, क्या डेवलपिंग ग्रोथ इन डाइवर्स कंट्री रिक्वायर डिटेल प्लानिंग, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग। तो डेवलपिंग का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा, डेवलपिंग, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही होता है बढ़ना, डेवलपिंग का मतलब ही बढ़ना, तो सेम वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी बढ़ा नहीं सकते हैं, स्कार्सिटी बढ़ा नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। निकोलस एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल, तो निकोलस सेड वाओ द पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, द पेंटिंग is beautiful, the painting is beautiful, painting so beautiful, joy के साथ क्या कहते हैं, painting is beautiful, ठीक है। I said to her why are you working so hard, I said to her, I asked her why she was working so hard, ठीक है। तो ये हो सकता है। I have not seen Greece and Rahul since 2 weeks, I have not seen Greece and Rahul फ्रॉम 2 वीक्स, सिंस 2 वीक होगा, फ्रॉम 2 वीक्स होना चाहिए शायद, फ्रॉम 2 वीक्स, 2 वीक्स से मैंने नहीं देखा। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस हार्डर यू वुड हैव विन द मैच, इफ़ यू हैड प्रैक्टिस हार्डर यू विल, इफ़ यू हैड प्रैक्टिस यू विल विन द मैच, यू विल हैव नहीं होगा, यू विल हैव, यू वुड हैव होगा, यू वुड। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस हार्डर, तुम ज़्यादा मेहनत, इफ़ यू हैड प्रैक्टिस हार्डर यू वुड हैव विन द मैच, यू वुड हैव वॉन द मैच होगा क्या, तुम जीत सकते हो। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस हार्डर, अगर तुम ज़्यादा मेहनत, यू हैव वॉन द मैच, विन द मैच को वॉन कर देते हैं। डैश द कोविड-19 पैंडेमिक हैड डिस्टर्बेड द नॉर्मल लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, वर्चुअल वर्ल्ड इतना। व्हेन, सिंस द कोविड, सो हैंस नहीं होगा, हैंस तो होगा ना, सिंस चूँकि कोविड-19 डिस्टर्बेड नॉर्मल लाइफ है, चूँकि नहीं होगा। At the COVID-19, so the COVID-19 pandemic has disrupted normal lifestyle across the globe. Since चूँकि COVID-19 disrupted the normal life, since
हो सकता है नॉर्मल लाइफ स्टाइल पीपल अक्रॉस द ग्लोब। द वर्चुअल वर्ल्ड हैज़ डैश टू द रेस्क्यू। द वर्चुअल वर्ल्ड हैज़ कैम टू द रेस्क्यू। आया था वर्चुअल वर्ल्ड, आया था कम्स टू। द वर्चुअल वर्ल्ड हैज़ कम टू द रेस्क्यू। रेस्क्यू करने के आने के लिए आया था, डिसरप्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद लिखता है अमोंग्स मेनी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स हैव आल्सो शिफ्टेड देयर वेज टू वर्चुअल परफॉर्म्स टू कंडक्टिंग क्लासेस ऑनलाइन। टू कंडक्ट हो जाएगा, टू कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन। डैश कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टेज एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो क्लासेस कंसिक्वेंटली कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ, नहीं स्टिल कैटरिंग टू द नीड्स नहीं, रिगार्डलेस। तो सभी के सभी क्या हो गए, सभी अमॉन्ग्स मेनी इंस्टीट्यूशन स्कूल हैव आल्सो शिफ्टेड देयर बेस टू वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। रिगार्डलेस कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन इमर्ज एज अल्टरनेटिव टू ऑर्डिनरी फेस रहना। तो कंसिक्वेंटली में रिजल्टिंग ये हो गया कि रिजल्टिंग कैटरिंग टू नीड्स ऑफ ऑल, नहीं एट कैटरिंग स्टिल कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल अल्टरनेटिव फॉर, नहीं रिगार्डलेस होगा, स्टिल होगा, एट यूनिवर्सिटी, चलो एट मार देते हैं, पता नहीं क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन हैज इमर्ज एज अल्टरनेटिव टू ऑर्डिनरी फेस ऑफ फेस क्लास। ऑर्डिनरी बोलता कि एज एन ऑल्टरनेटिव टू ऑर्डिनरी फेस टू फेस क्लास ऑफ फेस क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पर हम मैथ को लेकर। मैथ में क्या है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज वो 20% हायर देन CP, अलाउ 10% डिस्काउंट। तो कुछ नहीं करो, मार्क लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस लिखो। 20% के ज़्यादा किया है, यानी कि 5 से 6 कर दिया है, और बोला कि 10% का डिस्काउंट दिया, 10 से 9 कर दिया है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 3 का गुना करेंगे, यहाँ पे 5 गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 का गुना करेंगे, यहाँ भी 5 का गुना करेंगे। तो प्रॉफिट पूछेगा तो 27 और 25 हो गया। कितना का बेनिफिट हुआ, 8% का बेनिफिट होगा। 2 का डिफरेंस हो गया ना, हाँ 25 से 4 कटेगा तो 8% का बेनिफिट हो जाएगा, आंसर दिया जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ सिटी 1,75,000 2 साल पहले था। अगर वो पॉपुलेशन बढ़ता 4% 5% द लास्ट 2 ईयर्स, प्रेजेंट पॉपुलेशन बताओ क्या होगा। तो हम बोलेंगे 1,75,000 है, ठीक है, 1,75,000 है, 4% से बढ़ा, यानी कि हम बोलेंगे तो 25 से होता है तो 26/25 हो गया ना, 26/25, ठीक, इंटू फिर 5% बढ़ेगा तो 21/20 हो जाएगा, ठीक है। चलो 0 से 0 कट गया, काट लेते हैं, 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है, नीचे 50 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 से जब काटेंगे 5 दिया 15, 5 × 5 = 25, फिर 6 × 25 30, 0 तो आना ही चाहिए। तो 26 × 21 कितना हो जाएगा, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, ठीक है। तो 6 2 2 4 546 इंटू 35, फिर बोलेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 × 20 3 20 3 20 3 20 और 3, अरे 6 × 5 = 30, 5 × 20 20 3 20 3 23, बाकी के 2, 5 × 5 = 25 2 27, 6 × 3 = 18, यानी कि 1 करके 18 तो 6 × 3 = 18, बाकी के 1, 4 × 3 = 12 13, बाकी के 1, 5 × 3 = 15 1 16, यहाँ 0 8 3 11 8 3 11 110 करके आ रहा है क्या आंसर में, 110 एक ही ऑप्शन मारा है, 191 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आंसर, आगे चलते हैं। बोलता है एवरेज ऑफ 12 नंबर 15 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑफ द 2 नंबर्स 14, तो व्हाट इज द एवरेज रिमेनिंग नंबर। 12 × 15 कर देते हैं, एवरेज ऑफ 12, 15 का 12 × 5 = 60, 12 कम 12, यानी कि हम बोल रहे हैं 180 आ गया 12 संख्या का। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स 15 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 14, 14 दूनी 28, तो व्हाट इज दिस, तो 28 और 2 30 और 30 50 152, डिवाइड किससे करेंगे, तो 12 था 10, 15.2 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि द प्रोपोर्शंस ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:5 है, ठीक है। और फिर इफ़ द रेशियो चेंज टू 3:5 तो फाइंड द नाउ द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर मिक्स इन द, ठीक है। तो 4 3 7 रेशियो बराबर 105 आता है, तो कितना काटेंगे, 7 एकम 7 और 5 7 35, 15, तो 15 × 45 लीटर ये था, 15 × 60 लीटर ये था। उसके बाद 3:5 हो गया, तो क्या चीज़ मिला है, पानी मिला है ना, तो ये मिल्क था ये वाटर था, ये तो सेम रहेगा। 3 रेशियो बराबर 15 45 ही है, तो 1 रेशियो बराबर 15 हो गया, तो 15 × 5 = 75, यानी 15 लीटर हमने पानी को मिलाया है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर बोलता है इसको सोल्व करो जरा, तो 0.125 का मतलब है 125/1000, ठीक है, इंटू कर देंगे 0.01 तो 1/100, ठीक है। विभाजन का है तो यानी कि हम डिवीज़न के साइन दिए हैं, ठीक है। तो पहले इसको सेव कर लेना, 0.5 यानी कि 5/10, ठीक, इंटू 5 यहाँ भी 1 2 3 है, ठीक है। तो यानी कि 5 × 5/1 2 3 4, तो 3 0 से
इकट्ठा 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है। 125/10 इंटू 5×5 = 25, तो 25×25 125 होता है, तो 0.5 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब बोलता है इफ अ पी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्किल टचेज द सर्किल एट क्यू विद सेंटर ओ। बोलता है क्या, एक सर्किल ओ है, ठीक है, पी क्यू इज अ टेंजेंट। अगर पी क्यू यहाँ पे एक टेंजेंट है, क्यू कहाँ टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ये पी क्यू हो गया, विद सेंटर ओ है। अगर एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू का मान दिया हुआ हमको है 75 डिग्री है, तो एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, तो ये 75 है और ये 90 है, तो 25 डिग्री होगा, इसका आंसर हो गया। आगे चलते 25×5 कितना, नहीं गड़बड़ हो रहा, 15 डिग्री होगा शायद, है ना। 75×5 कितना 80, 15 डिग्री होगा, सही बात है, गड़बड़ कर देते हैं अभी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। if two angles of the one triangle are congruent to the corresponding sides of other triangle including between the congruent or congruent। if थ्री बोलता एंगल साइड कब होगा, एंगल साइड कब होगा, इसको रखते हैं बाद में पढ़ने के लिए। फिर बोलता 6428F ऐसा डिविजल बाय 9 है, तो बोला कि ठीक ए का मान क्या होगा, 6428A 83 है, बोला डेट इज डिविजल बाय 9, तो क्या मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं लिखा ना, तो बताओ क्या होगा, तो 6 और 3 9 कट गया, ठीक है, 8 8 16 16 2 18 कट गया, 4 है तो हम यहाँ 5 ही देंगे, तब जाके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो tan a का मान 1/3 है, तो a का मान, तो sin 8 का मान 1/3 का मतलब परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस की बात करते हैं तो 3 3 9 और 1 10, यानी कि √10 हो जाएगा, ठीक है। sin 8a की बात कर रहा है, तो sin 8 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस, हाइपोटेनस, तो ये होता है sin 1 में, ठीक है। अब 8a का मान है, तो भाई sin 8 को क्या लिखेंगे, sin 8a है, तो यानी हम ये भी तो कह सकते हैं क्या, हम ये अभी एक चीज़ देखो, बताओ अभी एक चीज़ बताओ कि tan a है, अगर ये tan a बराबर 1/3 है, ठीक है ना, 1/3 है, ये 1/3 कब होगा, कि जब हम a का मान कितना ले लें, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, तो साइन बटे कोस भी तो लिख सकते हैं इसको 1/3 ना, sin 8a है, तो tan a इज इक्वल टू 1/3 है। अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ रूट, इस पर जो है ना रूट चढ़ा लेते, क्या रूट चढ़ा देते हैं, तो tan a इज इक्वल टू वाट, √tan इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ऐसा तो कुछ नहीं बन पाएगा। चलो इस क्वेश्चन, अच्छा अभी तो कर सकते हैं, अरे यार अभी तो नहीं, तो sin 8a की बात कर रहे हैं ना, 8a की बात कर रहे हैं, 8 तो रख लो उसी तरह से, तो a का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस थोड़ी कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। ये बोलता है द बार ग्राफ शो दिया गया, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इज 100 है, इन इच क्लास है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन, जो पास किया है, तो 85 + 60, तो 8 6 14 14 5 14 और 5 19 और 19 और 4 23, और यहाँ पे 5 है और वहाँ पे 5 है, 5 में 10, यानी 240 बच्चे पास किए, कितना बच्चा में, 400 बच्चा में, तो 400 से काटेंगे 0 से 0 गुना 100, तो 0 से 0 4 को 60 बार में 60% बच्चा पास कर जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ मैथ टू द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस, तो मैथ कहाँ है भाई, मैथ के लिए कितना दिया है, तो 20% है, और साइंस के लिए कितना लिखा है, साइंस के लिए 30% है, तो 2:3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैथ और साइंस सही है। फिर a + b + c का मान 5 है, तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, तो हम सिंपल से बोलेंगे a + b + c का मान 5 हो गया, फिर अंदर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3abc होता है 7 × 21, यानी घट के 4 5 × 20 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर बोलता है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट इतना व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम प्रिंसिपल 8% फॉर 8 मंथ 6% फॉर दिस 200 रुपया है, यानी डिफरेंस 200 रुपया है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। तो प्रिंसिपल दोनों का सेम है क्या, अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबका इतना है, तो ये 100 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना 8 × 64% और 14 × 6 कितना हो जाएगा, तो 6 × 24 84, यानी कि हम ये कहें 84 - 64 ही तो कहेंगे इसको, तो हो जाएगा 20,
20 से कट जाएगा 20 का ये 10 बार में, यानी पी का मान 1000 रुपया करके आ रहा है ना। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, एकदम कर दिए हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल फॉर 8 मंथ्स, अच्छा 8 मंथ्स ये है तो 200 रुपया है, ठीक है 200 रुपया। तो पी ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8/100, 8 मंथ का मतलब 8/12 ही कहेगा, ठीक। माइनस पी तो कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी से होना चाहिए। फिर 6%/100 इंटू 14/12, ठीक है। तो बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लग रहा है कि अगर हम 6 से काटेंगे 7 से काटेंगे, 6 से 6 चल जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो कितना 200 इज इक्वल टू पी, 8 दूनी 16 इंटू 300 माइनस 7/100। तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 3 का, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 3.5 का। तो 200 इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो इसको तो उल्टा ही करना पड़ेगा 5/300, ठीक है। 5 इंटू 300 60, 6 दूनी 12,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो गड़बड़ कर रहे थे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसीलिए गड़बड़ हुआ था। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20-30,000, सिंपल इंटरेस्ट से 20% हो गया, 20% का 3,000 का 20% कितना होगा, 0 से 0, 3 दूनी 600 रुपये इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ रेडियस 24 यूनिट एरिया, आर्क इक्वल टू 7.5 मतलब 15/2 है। मतलब लगा दो ए इक्वल टू हाफ एल आर होता है ना, हाफ एल कितना होता है 5/15/2 इंटू 24। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 4 का 6 बार में, तो 15×6 90 इसका सही आंसर आ जाएगा। 2 से कटेगा 12 बार में, 2 काटेंगे 6 बार, 15×6 90 सही है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला फाइंड द वॉल्यूम, तो बोलेंगे पाई, तो पाई रहेगा पाई, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 18 इंटू 18, एच का मान कितना हो जाएगा 21। तो 7 को 3 से काटेंगे, देख लो एक ऐसा नंबर जो कि 9 से कर सकता है। तो 7 2 9 6 3 कट पा रहा है एकदम, 5 5 10 10 18 ये भी कट रहा है, अब 6 3 9 7 2 9 ये भी कट रहा है। तो चलो हम कर ही लेते हैं। 18 का स्क्वायर 324 होता है और 22 तिया 66 होता है। तो 6 चौक 24, लास्ट में बस 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट से यहाँ आंसर बन गया। आगे चलते हैं। एक सर्कुलर रेस है 1500 मीटर का, राम और श्याम स्टार्ट करता है सेम टाइम पर, वेन दे मीट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो बस क्या करना है 1500 मीटर रखना ऊपर है, 36 - 54 करेंगे तो 18 का डिफरेंस 18 इंटू 5/18 कर देते हैं। 18 से 18 चला गया, अब 300 सेकेंड के बाद मिल जाएगा पहली बार। चलो आंसर हो गया ये वाला। आगे चलते हैं। इफ़ द एज ऑफ ए और बी का एज कितना है 4:5 है। आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल के बाद वो 14:17 हो जाएगा। 17 चौक 68, 14 25 70, तो 2 का डिफरेंस हो गया। 17 चौक 68, 14 चौक 56, तो 17 चौक 68 होता है ना और 14 चौक 56 होता है ना, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 1:6 आ गया। तो व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ बी, तो 6 × 5 = 30, इसका सही आंसर आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है रमेश इज 16 ईयर्स ओल्डर देन सुरेश। रमेश जो है सुरेश से 20 साल क्या है 16 साल बड़ा है, ठीक है। 20 ईयर्स लेटर 20 साल के बाद 20 ईयर्स लेटर रमेश एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस। 20 साल के बाद रमेश का जो है ना 20 ईयर्स लेटर रमेश एज विल 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश। सुरेश के प्रेजेंट एज से इतना गुना हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज सुरेश का कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना 4 ऐसी तो इसका है, ठीक है। तो उसके एज से कितना हो जाएगा, तो r + 20, r को s + 16 लिखेंगे, ठीक, प्लस का 20 इज इक्वल टू 4s हो जाएगा। तो 3s के बराबर कितना हो जाएगा, 3s बराबर 36, यानी कि s का मान हो जाएगा 12। तो प्रेजेंट ऑफ रमेश क्या है, तो 12 है तो उसमें 16 जोड़ देंगे तो 28 साल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो आगे बोलते हैं ABC है कैन इंडिविजुअली कंप्लीट वर्क इन 24 20 18 दिन में। बी और सी स्टार्ट करता है काम को, ठीक है, कुछ करना नहीं, 24 लिखो, 20 लिखो, 18 लिखो, कितना लिख सकते हैं, तो 120 नहीं लेना ही पड़ेगा, इसके एलसीएम 24 20 18 ले ही लेते हैं। 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 6, 2 का काटेंगे 5, 2 का काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 का 2, 3 का 5, 3 का 3, 5 दूनी 10 तो रहेगा ही ये, और आता है 3 दूनी 6 दूनी 12 36, 360 आ जाएगा।
तो बताओ क्या हो जाएगा। तो दो दो दिन 4 3 12, 12 15 आ जाएगा ये, ठीक है। और 20 है ना, तो 5 दिन 10, 5 दिन 10 दिन 20, तो 2 दिन 4 बचे 20, तो 3 दिन 6 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 का तो 20 आ जाएगा, उसमें क्या करना था। बी और सी काम को स्टार्ट करता है एंड दे वर्क फॉर 6 डेज, तो 18 + 20 कितना हो जाएगा 38 इंटू 6 दिन तक काम करता है। एंड लीव नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू आई अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अब ए को कितना दिन लगेगा काम करने में, तो हम ये बोलेंगे 360 में से हम क्या घटाएंगे 8 से 48, 8 से 48, ठीक है। और 6 × 18 4 22, तो 22 और 2 30 हो गया, 30 और 132, 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे तो कटेगा क्या 132 बटे, तो 3 तो 5 1 6 15 से तो कटेगा, तो 3 का 5 बार में, 3 का 4 × 12 और 12 हो गया, तो 4 × 12 44 बटे 5 आ रहा है, तो 8 × 40 44 बटे 5, एक ही ऑप्शन आ रहा है, चलो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर 89 + cos स्क्वायर 1, यानी कि 1 तो ऊपर आ ही गया, 1 तो कोई काटना नहीं है। cos 30 sin 90, cos 30 का मान कितना होता है 1, cos 30 का होता है हाफ, cos 30 नहीं √3/2 होता है, √3/2 इंटू 1 माइनस sin 30 होता है हाफ और cos 90 होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 बटे √3 - 1 और ऊपर चल जाएगा 2, ऊपर चल 2/√3 - 1 और cos 90 ना, कुछ तो गड़बड़ कर दिए हैं, हाँ कुछ तो गड़बड़ किए हैं। cos स्क्वायर इतना तो पर 1 हो ही जाएगा, ठीक। cos 30 बोले तो √3/2 होता है ना, इंटू cos 90 का होता है 1 होता है, माइनस sin 30 1/2 होता है, इंटू cos 90 होता है 1, ठीक। तो 1 बटे √3/2 माइनस 1/2, तो √3 - 1 तो आएगा, √3 - 1 आ रहा। अब ऊपर भेजेंगे इसको ना, तो 2/√3 - 1 है, इंटू √3 + 1 हो गया, नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा ये तो वैल्यू, तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं क्या। cos स्क्वायर 89 है, तो cos स्क्वायर 89 है, तो cos स्क्वायर θ1 + cos स्क्वायर θ2 जोड़ कर 90 डिग्री, तो ऊपर तो 1 होना ही चाहिए, तो 1 तो जाएगा ही जाएगा ऊपर में। तो cos 30 और sin 90 माइनस sin 90 और ये है, तो cos 30 का मान क्या होगा, तो √3/2 होते होगा, sin 90 का मान 1 होता है, माइनस तो हो जाएगा √3/2 और माइनस 1/2 sin cos 90 का मान कितना होता है, अच्छा cos 90 का मान 0 ना होता है यार, cos 90 का मान तो 0 ना होता, तो √3/2 हो गया, तो 2/√3, क्या गड़बड़ किए हैं एकदम, बताओ क्वेश्चन क्या दिमाग में चल रहा है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 है, तो यानी कि हम मान के चलते 13 हो गया। एंड हैविंग 2 इक्वल कोड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कोड की जो लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो लग रहा है भाई 13 और 5 है, 12 दूनी 24, इसका सही आंसर है 12 हो जाएगा, 2 24 हो सकता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन ही होगा, ट्रिपलेट बन रहा है इसीलिए। चलो सर्कल बनाते हैं। बोलता है सर्कल है जिसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर है, ठीक। द 2 इक्वल कोड्स ऑफ लेंथ इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, ठीक है। ओ हाँ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो 12 ये है, 12 दूनी 24, 24 ही इसका सही आंसर आएगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं है, दुगुना हो ही रहा है। चलो मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर कितना है 5:3 है, ठीक। ऑन एडिंग 7 लीटर्स ऑफ वाटर, पानी के 7 लीटर जोड़ने पर ये 1:2 बन जाता है। तो बताओ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना, तो 5 इसको सेव करो, 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो सेम हो गया, ये तो सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10, यानी कितना 7 का डिफरेंस 7, यानी 1 इतना 5 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या दूध में पहले कितना था पानी, दूध वही हो जाएगा, सेम रह जाएगा। x² + y² का मान इतना है, x - y का मान इतना है, तो 36 जो हम अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, तो देखो ना 36 और 15 नहीं, अगर हम यहाँ बोलते हैं 5 का डिफरेंस आना, तो 7 - 5, 7 का -3, 7 से तो 49, और 7 में से 2 चला जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4, पॉसिबल लग रहा है ना, एकदम लग रहा है, लेकिन नहीं ये तो पॉसिबल हो पाएगा क्या। 7 का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर इतना, तो ये तो होगा नहीं, 7 - 2 5 ना आएगा, नहीं 5 लाना है तो आप वैल्यू पुट करते हैं ना, तो x - y हो गया, इंटू x² + y² और माइनस का प्लस का xy होगा, बस अब फॉर्मूला लगाना होगा। x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x² + y² कितना 45 और -2xy, और x - y का 5 × 25 माइनस का 45 यानी कि 20, माइनस के 20 माइनस का 2xy, यानी xy का मान क्या 10, वैल्यू पुट करना खाली, 5 यहाँ पुट करेंगे, x² + y का 45 हो गया, यहाँ पे 10 कर देंगे 55 हो गया,
55 इंटू 5 55 क्या 45 10 कितना होता है 55 इंटू 5 5 पचे 25 5 पचे 25 25 27 275 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो इसमें क्या करना था, बोलता है थर्ड एंड नाइन्थ नंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना है, तो इसका मतलब होता है कि a + 2d इज इक्वल टू व्हाट -8 और a + 8t का मान होता है 10। तो व्हाट इज द 16 टर्म, तो हमको a + 15d बोला निकालने के लिए सिंपल सा। अभी आपको मैथमेटिक अगर पढ़ा होगा जेपी तो अच्छा से बनेगा, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आपको बता देना तो नहीं कैसे बना रहे हैं, है ना, बस हमको सॉल्व करना है एग्जामिनेशन के तौर पर। तो -6 हो गया और 10 18 हो गया, डी का मान 3 आ गया। तो डी का मान क्या, डी का मान 3 आ रहा है, तो बताओ क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 पुट करेंगे, तो a + 3 दूनी 6 बराबर -8, यानी कि हम ए का मान -14, तो -14 + 15 तो 45 और 14 घटा देंगे तो एक यूनिट डिजिट करेंगे 31, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है 31 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब कुछ है नहीं मेरे पास बचा, तो अब ये टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब बचा भाई 14 मिनट के 15 मिनट लगभग हमने हाथ में बचा लिया है ना। अब देखते हैं दोनों क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करें अबाउट AAS ट्रायंगल। तो बोलता है अगर हम मान चलते हैं एक ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल है और PQR भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंस बोल सिमिलर नहीं, एंगल साइड से एंगल साइड से, तो एक तो ये भी तो हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा और ये साइड भी बराबर। तो एंगल साइड एंगल से होता है इफ़ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट है, इफ द हाइपोटेनस एंड 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड अदर, इफ 3 साइड्स नहीं, हमको यहाँ पे 2 एंगल आना, 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट। बिटवीन देम तो नहीं होगा, बिटवीन देम तो नहीं जाएगा, क्योंकि बोला कि वो देखो यहाँ पे एंगल है, फिर एंगल, उसके बाद ये साइड बराबर होगा, ये एंगल होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो ये 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल नहीं, इफ 2 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट नहीं, 2 साइड्स के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये भी नहीं कह रहा है। 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट नहीं, इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट to the corresponding angle and the other triangle and the sides included between them are congruent, the two triangles are congruent। अगर ये एंगल साइड एंगल के बारे में कह रहा है ना, तो ये एंगल साइड एंगल्स तो लिखना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं है। अब हिंदी में देखते हैं इसको, यदि त्रिभुज कर्ण और भुजा क्रमशः दूसरी त्रिभुज कर्ण, क्या लिखा है, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेनस एंड दिस, देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम 3 साइड्स की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है, 2 एंगल की बात कर रहा है। 2 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, ये भी तो इसी को मारते हैं क्योंकि 2 एंगल इसी में मिल रहा है और एक साइड के बारे में इसी मेंशन किया हुआ, इसलिए हम इसको मार्क देते हैं, ठीक है। बाकी इसका और कोई वैल्यू निकल नहीं रहा है, चलो देखेंगे बाद में क्या होगा इसका। tan A = 1/3 है, अभी ये क्या हो रहा है, tan A = 1/3 है, sin 8A का मान क्या होगा, तो sin 8A का मतलब क्या होता है, sin 2 थीटा होता है ना, फॉर्मूला एक होता है sin 2 थीटा, तो 2 थीटा होता है sin 2 थीटा। ये sin 8 हम कैसे निकालते हैं, हमको तो sin 8A निकालने आता ही नहीं है, लेकिन A का मान कुछ तो लेना पड़ेगा, A का मान ऐसा कुछ तो होगा कि 1/3 आ जाइए। हाँ नहीं बन पाएगा यार, 2 क्वेश्चन छूट रहा मैथ रीजनिंग में, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। चलो अब भाई नहीं बन पाएगा, अब इसके अलावा दिमाग नहीं लगा पाएंगे हम। 2 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में, एक क्वेश्चन मैथ में, एक क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ पा रहे हैं। अब देखते हैं कि सबमिट करने के बाद अब इस क्वेश्चन का लेवल आज का कैसा था, मार्क्स के आधार पर बताते हैं कितना हमने इसमें स्कोर किया है। तो यहाँ भी प्रीवियस ईयर जो मैंने मॉक दिया था शिफ्ट 1 का, सिमिलर उसी कदम जैसा यहाँ पर रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। उसमें भी हमने 94 को अटैम्प्ट किया था, वहाँ पर हमने 94 अटैम्प्ट किया था, जिसमें कि हमारा जो करेक्ट हुआ था ना पिछला मॉक में शिफ्ट 1 के अंदर, वो 84 करेक्ट हुआ था और 10 वहाँ पर निगेटिव हुआ था। इस बार क्या हुआ, 93 करेक्ट हुआ, तो 93 अटैम्प्ट किए जिसमें 83 करेक्ट हुआ और यहाँ पे 10 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव कहाँ से जाएगा मेरा, तो ये कंफर्म नेगेटिव जो है वो इंग्लिश में जाएगा 6 क्वेश्चन के आसपास, 4 क्वेश्चन जीके होगा। यहाँ भी सेम वही हुआ होगा, 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में गलती हुआ होगा, तो 3-4 क्वेश्चन मेरा जीके में गलती हुआ। मैथ और रीजनिंग में बहुत कम चांस है कि वो गलत हुआ हो, लेकिन शिफ्ट 2 में मेरा ये स्कोर रहा कितना, 161। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लेवल कैसा था इसका, एग्जामिनेशन का लेवल इसका जो है ना, वो हम इसको ईजी कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे, इसको ईजी भी कहेंगे।
मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाँ मॉडरेट हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इसका जीके थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा एडवांस पूछा, थोड़ा सा। तो जीके थोड़ा इसका मॉडरेट लेवल का था, टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट इसका जीके का लेवल था। मैथ की लेवल की बात करते हैं, मैथ इसका बहुत ही ईजी था, एक क्वेश्चन छोड़ा गया। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में इसका ईजी था, ये भी ईजी था, ये भी ईजी था। और इंग्लिश तो है आप लोग के लिए ईजी होगा ही होगा। और यहाँ पे जीके जो है ना बहुत लोगों के थोड़ा सा मॉडरेट होगा। तो ओवरऑल पेपर जो है ना इसका वो ईजी ही रह गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहा। अगर आप 140 पे नंबर प्लस ला रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा मार्क्स माना जा सकता है मेरा अकॉर्डिंगली। बट इसका रिजल्ट जो है 11 सितंबर को जारी होगा। अब देखते हैं 11 सितंबर को इसका रिजल्ट में रैंकिंग अगर कितने बच्चे ने अप्लाई किया है, कितना उसमें स्कोर करता है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाएगा इसको, हम वीडियो तो नहीं बनाएंगे इसके लिए, आपको कम्युनिटी टैब में इसका जो है डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कितना परसेंटेज, कितना कट ऑफ जो गया है वो सब वहाँ पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने ये मॉक दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आगे जाके जरूर दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन अगर बाकी है तो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।